वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चा में रहे कुछ सैन्य अभ्यास की। हाल ही में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ जो किए गए कुछ सैन्य अभ्यास है, वे सारे सैन्य अभ्यास के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम 4 इसमें लेकर के आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 के बारे में। फिर जानेंगे हम बोस्टोक 2022 के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 और साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू। ध्यान देना है कि ये जो है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था, और भारतीय नौसेना में जो युद्धपोत भाग लिया था वो क्या है आपका INS सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती ने भाग लिया था। ठीक है, यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में जो कि आयोजित किया गया था, बहुराष्ट्रीय है। अगर हम बात करें कि INS सतपुड़ा जो है एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, और इसका निर्मित जो है 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जो हवा सतह और पानी की सतह के नीचे विरोधी को तलाशने और नष्ट करने में जो है सक्षम है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में, तो P8I भारतीय नौसेना के लिए बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी तय करने वाला बहु मिसाइल समुद्री गश्ती। याद रखना है कि जो P8I जो है वो भारतीय नौसेना की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। क्लियर है। आगे अगर बात कर लेते हैं कि इसे भारत के समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की रक्षा हेतु डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही यह पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया समुद्री गश्ती और निगरानी व सैनिक परीक्षण का संचालन कर सकता है। तो ये था बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं अगला बोस्टोक 2022 के बारे में। चलिए, तो ये हाल ही में भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो कि 7x8 गोरखा राइफल के सैनिकों ने बहुपक्षीय रणनीति और कमांड अभ्यास बोस्टोक 2022 में भाग लिया। याद रखना है कि ये जो है ये आपका बहुपक्षीय रणनीति है। ठीक है, उसी में भाग लिया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया भारतीय जो सेना है उसी के द्वारा भाग लिया गया है। अभ्यास का उद्देश्य अभ्यास का जो उद्देश्य है वह अन्य भाग लेने वाले सैन्य दल और पर्यवेक्षकों के बीच बातचीत तथा समन्वय को मजबूत करना है। अगर आगे बात कर लेते हैं, बोत्सवाको 2022 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो आयोजित किया गया है वो 2 चरणों में आयोजित किया गया है। भाग लेने वाले दल में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो कि एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, फिर संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे देश भी इसमें भाग लिए हैं। चलिए हम बारी बारी से सबको समझ लेते हैं। इसके साथ ही क्या आपका है, अल्जीरिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, ताजिकिस्तान सहित अन्य सहयोगी राज्य के जो है परिप्रेक्षक इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि अभ्यास ब्रज प्रहार ये 2022 में संपन्न हुआ है। अभ्यास ब्रज प्रहार ये जो है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाता है कि भारत ने किस किस हाल ही में जो है नौसेना अभ्यास या सैनिक अभ्यास किया और किन किन देशों के साथ किया, और भारत के कौन कौन से जो इसमें मिसाइल है या टैंक है, ठीक है ना, भाग लिया गया है। अगर हम बात करें तो कि हाल ही में भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बलों ने ब्रज प्रहार 2022 में 13वें संस्करण का आयोजन, याद रखना है ये स्थान याद रखना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बकलोह। ठीक है, बकलोह में आयोजित हुआ है हाल ही में कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच, और ये आपका 13वां संस्करण है। दोनों देश के विशेष दलों द्वारा इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के विषय बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई
संचालन, विशेष संचालन और आतंकवादी विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया है ना। तो ये था आपका ब्रज प्रहार 2022। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है साइबर सुरक्षा को लेकर के, जो कि आयोजित किया गया है सिनर्जी। याद रखना है कि हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CERT इन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर पहल के हिस्से के रूप में 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी जो है संचालन किया गया है। याद रखना है कि यह अभ्यास वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, ठीक है, जिसमें घरेलू स्तर की, जिसमें सीमित प्रभाव वाली, फिर आपका है रैंसमवेयर की एक घटना जटिल होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप जो है ले लेती है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास से, याद रखना है, जिसे CERT इन द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है। तो ये था कुछ अभ्यास जो कि हाल ही में भारत के द्वारा किया गया था। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो, जो भी करंट अपडेट घटित हो रहा है, हम उस वीडियो के माध्यम से आपके बीच लेकर के आने वाले हैं। इसके साथ ही जो है हिस्ट्री का हम क्वेश्चन आपको डेली अभ्यास में कराने वाले हैं। तो वीडियो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, पढ़ते रहें। बाय बाय।